हेलो गाइस, हमारे चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज के इस चैप्टर में हम आपको अध्याय 8 डी ब्लॉक एफ ब्लॉक तत्वों के जो ब्लूप्रिंट क्या है वार्षिक परीक्षा दृष्टि से वो बताएंगे। और ये जो प्रश्न हैं बताए जा रहे हैं ये वास्तव में जो क्वेश्चन बैंक है उसी से लिए गए हैं। तो देखिए, पहले हम इसकी ब्लूप्रिंट को बताते हैं। इसमें 1+1+3 इस तरह से 5 मार्क्स का ये जो चैप्टर रहेगा। तो आइए इसके प्रश्नों को हम 1 बाय 1 अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व को हम कहते हैं संक्रमण तत्व। क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। उसके बाद में ए ब्लॉक तत्व क्या कहलाते हैं? तो ए ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं आंतर संक्रमण तत्व। आंतर संक्रमण तत्व, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकर्ण धातुओं के आयन होते हैं तो कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं। संकर्ण धातुओं के आयन रंगीन होते हैं। संकर्ण तत्व के कुछ गुण होते हैं जो आपको याद रखना है। संकर्ण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं, उत्प्रेरक के गुण व्यक्त करते हैं, अनुचुंबक के गुण व्यवहार व्यक्त करते हैं। उसके बाद में मिश्र धातु बनाते हैं। ये कुछ इसके गुण हैं जो आपको याद रखना है। ये ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव आपको दिए गए हैं, एक उदाहरण मात्र है। इसके अतिरिक्त 1 अंक वाले प्रश्न कहीं और से भी आ सकते हैं। बड़े प्रश्न तो जो इसमें दिए गए लगभग वही आएंगे, लेकिन 1-1 अंक वाले प्रश्न कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, डी ब्लॉक के तत्वों का अध्ययन आवर्त सारणी में रूप में करते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्वों का आवर्त सारणी में अध्ययन संकर्ण तत्व के रूप में करते हैं। संक्रमण तत्व के रूप में करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसका संकर्ण तत्व ऊष्मा एवं विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। सुचालक होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आगे चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, सही जोड़ी बनाइए। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। लाल रक्त कोशिका, इसका संबंध होता है Fe से, आयरन से। उसके बाद में एक्टिनाइड जो होते हैं वो हैं 5F। इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 5F ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। लेंथेनाइड है, इसमें 4F में प्रवेश करता है। और प्रथम संक्रमण श्रेणी है, उसमें 3D कक्षा में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। और परमाणु क्रमांक 28 वो होता है निकेल का होता है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि ये जो पेयरिंग या मैचिंग हो गई है, और इस तरह से आपसे जोड़ी वाला प्रश्न भी इसमें से पूछा जा सकता है। इसके बाद चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है 3 अंक का रहेगा, और वो 3 अंक का प्रश्न क्या हो सकता है उसे समझ लीजिए। संकर्ण तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? यहाँ पर ये प्रश्न आप समझ लीजिए। संकर्ण तत्व के स्थान पर इसमें आपसे ए ब्लॉक पूछ सकते हैं, है ना, या डी ब्लॉक तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। ये संकर्ण तत्व और डी ब्लॉक एक ही होता है, ए ब्लॉक अलग होता है, तो इसके स्थान पे उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास भी पूछा जा सकता है। यह महज एक पैटर्न दिया गया है जिससे आप समझ सकें कि इस तरह का प्रश्न इसमें से आएगा। तो आइए, यहाँ पर हम पहले प्रश्न का आंसर आपको बताते हैं। संकर्ण तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-1 d 1 to 10 और ns 1 to 2। ये इस श्रेणी के तत्व का सामान्य संकर्ण तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अगला आता है, संकर्ण तत्व रंगीन आयन क्यों बनाते हैं? तो देखिए, संकर्ण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं क्योंकि संक्रमण तत्व होते हैं वो सूर्य के प्रकाश से क्या है, श्वेत रंग में से किसी एक रंग को क्या करते हैं? अवशोषित कर लेते हैं, या एक रंग के विकिरण को अवशोषित करते हैं। 1 या 2 भी जो रंग है उनको अवशोषित करते हैं। उसके बाद जो प्रकाश परावर्तित होकर जाता है वो अब श्वेत नहीं रह जाता। इस कारण से हमें क्या दिखाई देते हैं? रंगीन दिखाई देते हैं। और उनके आयन रंगीन होते हैं और उनके यौगिक भी रंगीन होते हैं। मूल कारण क्या है आपको फिर समझ लीजिए। संकर्ण तत्व के जो हैं वो क्या करते हैं, जब उन पर प्रकाश आपतित होता है तो श्वेत प्रकाश में से कुछ प्रकाश को क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्व कर लेते हैं या अवशोषित कर लेते हैं। उसके पश्चात जो शेष प्रकाश है जिसे हम पूरक प्रकाश कहेंगे वो रिफ्लेक्ट होकर जाता है, फिर वह श्वेत नहीं रह जाता। इस कारण से वो कोई अन्य रंग प्राप्त कर लेता है। इस कारण से संकर्ण तत्व और उनके यौगिक रंगीन होते हैं। अगला प्रश्न आता है, ए ब्लॉक के ब्लॉक को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? तो ए ब्लॉक के जो तत्व है
उन्हें दो श्रेणियों में बांटा गया है, लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स, दो श्रेणियों में बांटा गया है। उनके नाम भी हमने आपको यहाँ बता दिए। उसके बाद आता है संकर्ण धातुएं आसानी से मिश्र धातु बना लेती है क्यों? तो संक्रमण धातुओं आसानी से मिश्र धातु बना लेती है, इसके पीछे बेसिक रीजन होता है कि इनके परमाणु आकार लगभग क्या होते हैं, समान होते हैं। इसलिए जो इनकी व्यवस्था रहती है, यानी कि हम कह सकते हैं इनके जालक में उपस्थित परमाणु एक धातु के परमाणु को दूसरे धातु के परमाणु से आसानी से विस्थापित किया जा सकता है, जिस कारण ये आसानी से क्या बना लेती है, मिश्र धातु बना लेती है। मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि ये धातुओं के परमाणु हैं, इस तरह से जमे हुए हैं। अब ये लगभग क्या है, ये एक धातु के परमाणु हैं। अब मान लीजिए इस धातु के परमाणु को हम यहाँ से हटाते हैं और इसके स्थान पर कोई दूसरी धातु लेके आएंगे, तो इसमें हम क्या है, इतना बड़ा वाला दूसरा परमाणु यूज कर सकते हैं, ये वाला यूज नहीं कर सकते हैं। तो इनके जो परमाणु आकार लगभग क्या होते हैं, समान होते हैं। इसलिए इस परमाणु को हटाकर इसके स्थान पर इस परमाणु को ला सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम इस प्रश्न का जब आंसर लिखेंगे तो हमें ये लिखना पड़ेगा कि संकर्ण धातुओं के परमाणु के आकार लगभग समान होते हैं, इसलिए उनके जालक में से एक धातु का परमाणु दूसरे धातु के परमाणु को आसानी से विस्थापित कर देता है और ये धातु मिश्र धातु बना लेती है। उसके बाद में अगला प्रश्न हमारा आता है, संकर्ण तत्व क्या है? प्रथम संकर्ण श्रेणी के तत्वों के नाम लिखिए। तो संकर्ण तत्व क्या कहलाते हैं? वे समस्त तत्व जिनका उपांतिम डी ऑर्बिटल, मीन्स हम कह दें n-1 डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से क्या रहता है, भरा रहता है। आंशिक रूप से भरा मतलब 1 to 10 ना होकर, मैं आपको बता दूं D1 to 10, पर इसमें 10 अलाउ नहीं है 9 तक। तो कुल मिलाकर समझ लीजिए, आपको परिभाषा ये लिखना है, वे समस्त तत्व जिनका उपांतिम डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरा होता है उन्हें हम संकर्ण तत्व कहते हैं। और संक्रमण तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा गया, प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी और चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। लेकिन हमें यहाँ पर पूछा गया है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के नाम लिखिए। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी जो है वो स्कैंडियम से प्रारंभ होकर जिंक तक समाप्त होती है। तो इसमें कौन कौन से तत्व है? स्कैंडियम 21, और उसके बाद में यूट्रियम 22, वैंडियम 23, स्कैंडियम, यूट्रियम, वैंडियम, और उसके बाद में हम चलें यह जो श्रेणी है वो इस तरह से है। प्रथम संकर्ण श्रेणी में पहला तत्व होता है स्कैंडियम, इसका परमाणु क्रमांक 21। उसके बाद टाइटेनियम, इसका परमाणु क्रमांक 22, वैंडियम जिसका परमाणु क्रमांक 23, फिर क्रोमियम जिसका परमाणु क्रमांक 24, मैग्नीज जिसका परमाणु क्रमांक 25, और आयरन जिसका परमाणु क्रमांक 26, और आयरन के बाद में आता है कोबाल्ट जिसका परमाणु क्रमांक 27, उसके बाद में आता है निकिल जिसका परमाणु क्रमांक 28, और उसके बाद में कापर जिसका परमाणु क्रमांक होता है 29, उसके बाद में जिंक जिसका परमाणु क्रमांक आता है 30। तो प्रथम संकर्ण श्रेणी के तत्व इस प्रकार से हैं। आपने हमारे इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।